राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको द्योठान एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। जो इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस कथा का आपको महत्व बताऊंगी, इसके बाद मैं कथा की शुरुआत करूंगी। तो आइए जानते हैं कथा का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को द्योठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे द्योत्थान एकादशी, द्योठान ग्यारस, प्रबोधनी एकादशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का भी विवाह किया जाता है। द्योठान एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए अब जानते हैं कथा। अब मैं आपको सुनाऊंगी द्योठान एकादशी व्रत कथा। तो ध्यान से सुनिएगा व्रत कथा को। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो खाने को। राजा ने उस शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो आपको तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यहीं पर समाप्त होती है हमारी द्योठान एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको इस तरीके की और भी कथाएं देखनी हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे दोस्तों।